व्यूअर्स, जैसे कि कल हम 23 भिवंडी लोकसभा मतदार संघ का जो चुनाव क्षेत्र है भिवंडी का, यहाँ के उम्मीदवारों के बारे में, जो मतदान किया गया उसके बारे में और यहाँ का जो समीकरण बैठा, इस तरीके से मतदारों का रुझान क्या था, तो उसके जो विश्लेषक थे असलम खोटाल जी, असलम खांडे जी, इनके साथ हमने मुलाकात की। आज हमारे कल्याण फास्ट के न्यूज रूम में ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप मालवणकर जी, जो राजकीय विश्लेषक भी है, आज वो हमारे कल्याण फास्ट न्यूज रूम में आए हैं। कल्याण फास्ट न्यूज में आपका बड़ा स्वागत है। शुक्रिया। आज हम अपने दर्शकों के साथ ये जानना चाहेंगे कि कल्याण लोकसभा मतदार संघ, इस पर हम जो है आपसे विश्लेषण चाहते हैं कि मतदाताओं का इस बार क्या मूड रहा है। इस मतदार संघ में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक अमरनाथ, उल्लासनगर, कल्याण पूर्व, डोंबिवली, कल्याण ग्रामीण और मुमरा कलवा। तो आप इस पर जो है, आपका जो है काफी अनुभव है और कई बार आप भी जो है इस विश्लेषक हैं, तो बताएं कि इस बार जो है मतदाताओं का क्या मूड रहा है। पहली बात ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कल्याण लोकसभा मतदार संघ जो पहले थाना लोकसभा मतदार संघ में था, उससे विभाजन हुआ 2008 में और 2009 में पहला चुनाव हुआ। और ये जो मतदार संघ था वो बीजेपी का मतदार संघ था और बीजेपी का हक था उसके ऊपर, लेकिन दिघे साहब की वजह से इस मतदार संघ में शिवसेना के जो उम्मीदवार थे प्रकाश परांजपे, उनको पहले बार 1995 में टिकट मिला और वो चुनकर आए और उसके बाद उनके सुपुत्र अनंत परांजपे चुन के आए। उसके बाद में 2 बार श्रीकांत शिंदे चुन के आए। ये 5वां चुनाव है। इस बार समीकरण पूरा बदला हुआ है, लोगों में जो है ना एक मतदार जो है वो बढ़े हुए हैं और वो परिवर्तन चाहते हैं। इस तरीके का एक माहौल हमने जो घुमा चर्चा की इसमें, तो आप वहाँ पर ज्यादा मतलब इस पर सर्वेक्षण किया है, तो इस पर विश्लेषण चाहते हैं। हमने सर्वेक्षण ऐसा किया है कि पूरे 6 विधानसभा क्षेत्र में विद्यमान जो मोदी सरकार जिसको कहते हैं, आज तक किसी ने मोदी सरकार नहीं किया, भारत सरकार कहा, लेकिन ये खुद को प्रमोट करने के लिए और तानाशाह बनने के लिए खुद को मोदी सरकार कहता है। जबकि आज तक के जितने भी पंतप्रधान हो गए, उन्होंने किसी ने भी नेहरू सरकार, गांधी सरकार, वाजपेयी सरकार कभी नहीं कहा। ये तानाशाह है, इसके लिए वो मोदी सरकार कहता है और अनाप शनाप बातें करता है और सरासर झूठी बातें करता है। इससे पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत देश में एक असंतोष का माहौल है, नाराजगी का माहौल है और लोग उब गए हैं इनके ये जो जुमले हैं उससे। तो लोगों को परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन के लिए जो अभी इंडिया आघाड़ी बनी है, राजीव गांधी और अपने जो शिवसेना सर्व मित्र पक्ष है उनकी, तो लोगों का अभी जो मूड है वो इस आघाड़ी की ओर है। तो अमरनाथ से हम शुरू करते हैं। अमरनाथ में 1,66,000 के आसपास मतदान हुआ है। अभी 6 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से पहला अमरनाथ आता है। अमरनाथ में बालाजी किनीकर जो विधायक अभी है, लेकिन वो शिवसेना के विधायक थे। अभी शिवसेना के 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। हाँ, शिंदेगढ़ में। हाँ, तो उसकी वजह से बालाजी किनीकर का जो वर्चस्व था या महत्व था वो कम हो गया, क्योंकि शिवसेना की जो एससी सीट थी उसकी वजह से बालाजी किनीकर को वहाँ पर सीट मिलती थी। ओपन सीट होती तो उनको कभी नहीं मिलती थी। बालाजी किनीकर का प्रभाव बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर जो शिवसेना में फूट पड़ी है तो बहुत सारे पदाधिकारी शिंदे गुट में गए। इसके लिए वहाँ पर उनको थोड़े ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। जैसा कि मेरे अनुमान से अमरनाथ में श्रीकांत शिंदे और दरेकर के बीच में 55,000 और 80,000 ऐसे विभाजन होगा मतों का, ऐसा मेरा ख्याल है। 25,000 का वो ज्यादा मतलब 25,000 का लीड 25,000 की लीड मिल सकती है। अच्छा, इसके बाद वहाँ पर जो मुस्लिम बहुल है समाज है, दलित समाज है, वो
वैशाली दरेकर के फेवर में है और बाकी के जो उनके जो समर्थक है वो लोग ने जी जान से कोशिश की है और वो 80,000 तक उनको वोट मिल सकता है। उल्लासनगर में भी 1,31,000 के करीब मतदान हुआ है और वहां पर भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं जो शिवसेना शिंदे गट के साथ हैं। अभी वहाँ के जो बीजेपी के सांसद है अपना विधायक है कुमार इलानी, तो उनका इतना प्रभाव नहीं है विधायक करके, लेकिन सिंधी समाज का एक नेता करके पप्पू कलानी और कुमार इलानी इनको मान्यता है। लेकिन बात ऐसी है कि लोकसभा चुनाव में नेताओं की नहीं लोग सुनते नहीं है, वो अपने मत से वोट देते हैं जी, अपनी मर्जी से वोट देते हैं। फिर भी हम यह अनुमान लगाते हैं कि उल्लासनगर में दरेकर मैडम को 60,000 वोट कम से कम मिलेगा और शिंदे को वहाँ पर 75,000 वोट मिलेगा, यानी कम से कम 15,000 यहाँ से 40,000 की लीड से वो आगे रहेंगे। हाँ। अच्छा, उसके बाद में हमको जो है कल्याण पूर्व से, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं लेकिन अभी संकट में, और जो शिवसेना के शहर प्रमुख शिंदेगढ़ के शहर प्रमुख, उनके साथ उनका कुछ विवाद हुआ था और बहुत ज्यादा जो फायरिंग केस ये हुआ था और लोगों में नाराजगी पाई जा रही थी कि शिंदेगढ़ के विरोध में वो मतदान करेंगे। आपका क्या इसमें? शिंदेगढ़ के जो विद्यमान खासदार है उनके बारे में बताता हूँ कि खासदार के बारे में बहुत असंतोष है, नाराजी है लोगों में। उनका जो बर्ताव है, उसको मराठी में उद्धट बोलते, वो सही नहीं है। बड़े छोटे बड़े का वो मान नहीं, लेकिन वहाँ पर भी उत्साह था। 1,56,000 वहाँ पर मतदान हुआ है, तो इसको कैसे विभाजित करेंगे? इसमें विभाजित ऐसा होगा कि भाजपा का उनको अंदरूनी विरोध है, क्योंकि गणपत गायकवाड़ के ये जो बीती है वो श्रीकांत शिंदे ने जो वहाँ पर जोर जबरदस्ती की, भूमाफियाओं को पनाह दिया, उसकी वजह से ये महेश शिंदे और महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़ में विवाद हुआ है। ऐसे बहुत सारे भूमाफियाओं को उन्होंने पनाह दिया है। इसकी वजह से वहाँ पर कल्याण में शिंदे गुट के लोग ही उनके खिलाफ है, नाराज है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट देने की वजह से, कुछ बिल्डर को सपोर्ट करने की वजह से वहाँ पर नाराजी है। तो वहाँ पर गुटबाजी शिंदे गुट में तो है ही है। इसके अलावा गणपत गायकवाड़ को जमानत यदि मिलती तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता था। उनका जो लड़का है वैभव गायकवाड़, उनको बिना वजह से, बिना सबूत के उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया है, वो गुनाह खारिज भी नहीं किया है। तो इसकी वजह से गणपत गायकवाड़ के समर्थक है वो एक श्रीकांत शिंदे और भाजपा के ऊपर बहुत नाराज है, खपा है। तो उसकी वजह से कल्याण पूर्व में श्रीकांत शिंदे को मार खानी पड़ेगी और कल्याणपुर में वैशाली दरेकर को 75,000 तक वोट मिलेगा और जो शिंदे है उनको 60,000 तक वोट मिलेगा। अभी यहाँ पर जो है डोंबिवली जो है आता है मूल, यहाँ के जो लोग बड़े सक्रिय रहते हैं और सुशिक्षित हैं, तो इनका मतदान को जो है आप किस तरीके से देखते हैं? अभी डोंबिवली यहाँ पर भी जो है महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चौहान जी का जो ये प्रभाग आता है, वो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। डोंबिवली में 51% मतदान हुआ है, उसमें से 1,42,000 वोटिंग हुई है। अभी आप डोंबिवली का विचार करेंगे तो भाजपा का गढ़ माना जाता है, भाजपा को मानने वाले लोग हैं, सुशिक्षित लोग हैं। फिर भी भाजपा में ऐसे लोग हैं कि जो श्रीकांत शिंदे से परेशान है और उनका वर्चस्व नहीं चाहते हैं कि दोबारा वो चुन के आएगा तो हमें हावी हो जाएगा। इसके लिए वो उनमें नाराजी है, तो वो नाराजी वोटिंग के वो दिखी है। लोगों ने वोटिंग बीजेपी के लोगों ने या तो फिर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है या अन्य उम्मीदवार जैसे कि वैशाली दरेकर है उनको वोटिंग किया है। स्थानीय उम्मीदवार है इसलिए भी तो कर सकते हैं। स्थानीय उम्मीदवार है यहाँ की, वैशाली दरेकर स्थानिक उम्मीदवार है,
लेकिन वो शिवसेना की है, तो स्थानिक उम्मीदवार की जो मांग थी वो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ने पूरी की है। और ये जिसको मराठी में उपरा बोलते हैं, पराया है, बाहर से आया हो, लादा हुआ है, तो उसके बारे में नाराजगी है। उसके अलावा उसका जो काम करने का तरीका है, बर्ताव है, उससे लोगों में बहुत सारी नाराजगी है। तो वहाँ पर उनको बहुत सारी लीड मिलना चाहिए था, क्योंकि विनिंग जो मार्जिन है वो डोंबोली में से उनको अपेक्षित था। लेकिन डोंबोली में दरेकर मैडम को 60,000 और शिंदे को 80,000 ने नाम मात्र 20,000 तक की लीड मिल सकती है। अच्छा, तो अब जो है कल्याण ग्रामीण जो सबसे बड़ा इसमें क्षेत्र है और यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदान 2,31,000 के आसपास हुआ है। तो इसमें आप कैसे मतलब मतों का ये करते हैं, कैसे देखते हैं? और यहाँ के विधायक मनसे के राजू पाटिल साहब है, जिन्होंने बिनशर्त राज ठाकरे साहब ने इनको सपोर्ट किया था। अभी असल में बात ऐसा है, कल्याण ग्रामीण परिसर जो है वहाँ पर ज्यादातर बस्ती आगरी कोई लोगों की है, तो स्थानिक भूमिपुत्र वहाँ पर है। और जब तक देखा जाए कि कल्याण ग्रामीण में निष्ठावंत लोग जो शिवसैनिक है उनकी बड़ी तादाद है और उद्धव बाळासाहेब ठाकरे को मानने वाले लोग हैं। ये एकनाथ शिंदे ने जो गद्दारी की है उसके प्रति उनमें बहुत सारा रोष है। इसकी वजह से कल्याण ग्रामीण में उनको मात खानी पड़ेगी और कल्याण ग्रामीण में दरेकर मैडम को अच्छी खासी लीड मिलेगी। तो मेरे ख्याल से उनको 1,40,000 वोट मिल सकता है और श्रीकांत शिंदे को 75,000 वोट मिल सकता है, यानी उनको 65,000 का लीड यहाँ से कल्याण ग्रामीण से मिलेगा। अब तक जो समीकरण चले वो बहुत ज्यादा हमारे भी इससे सर्वेक्षण से जो है मैच करते हैं, क्योंकि हम कल्याण के केबीसी ग्रुप है। हाँ। जो भी विविध इलेक्शंस के जो रिजल्ट को पहले वो अपने रुझान बताते हैं और अब तक सटीक बताएंगे। हाँ। तो इस इलेक्शन में भी वो मतलब हम लोगों ने एक सर्वेक्षण किया था, तो आपके और हमारे आंकड़े बहुत ज्यादा मैच करते हुए। अब यहाँ तक तो बात थी ये, अब आखिरी यहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र जो है, इस लोकसभा क्षेत्र का विधानसभा जो क्षेत्र है वो है कलवा मुंगरा, जो मुस्लिम बहुल है। और इस वक्त जो दिखाई दे रहा है वो पूरी तरीके से उद्धव साहब के समर्थक दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2,16,000 का मतदान हुआ है। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं, इसका क्या अभी वैशाली दरेकर मैडम यदि जीतती है और जितना ही है उनको, तो मुंब्रा कलवा से जो लीड मिलेगा वही उनका लीड रहेगा और उसी के बलबूते पर वो जीतेगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि आपने जैसा कहा मुस्लिम बहुल वहाँ पर है, तो इसके अलावा जितेंद्र आव्हाड जैसा एक जुझारू राष्ट्रवादी का नेता वहाँ पर है और पूरा माहौल एकनाथ शिंदे के खिलाफ है, क्योंकि वहाँ पर एक शाखा के ऊपर अतिक्रमण किया था। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे वहाँ पर आए थे तो उनको वहाँ पर आने नहीं दिया था। तो शिवसैनिक और आम लोग हैं, उनमें बहुत बड़ा रोष है, तो उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और मेरे अनुमान से 1,56,000 तक वोट मुंब्रा कलवा से उनको मिलेंगे और यहाँ पर श्रीकांत शिंदे को नाम मात्र 60,000 वोट मिलेंगे और लगभग समझो 96,000 का लीड यहाँ पर मिलेगा और वो लीड ही निर्णायक रहेगा। तो आपके अनुमान से जो आपने बताया उसके हिसाब में 4,30,000 के करीब जो विद्यमान खासदार है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उनको जा रहे हैं इस 2024 के लोकसभा मतदार संघ में, कल्याण लोकसभा मतदार संघ से। और दरेकर जो है उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना से जो उम्मीदवार है उसे 5,46,000 के करीब ये मार्जिन मिल रही है। तो अभी देखना ये है कि 4 तारीख को, ये तो हमारे रुझान है दर्शकों, ये तो हमारे रुझान है और जो सर्वेक्षण हमने भी किया था उससे मैच इनका मेल खाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात बता रहा हूँ, 10,43,000 हाँ 610 वोटिंग हुआ है जी, उसमें से ये दोनों का मिला के 9,01,000 होता है। हाँ हाँ। अभी बाकी का जो वोटिंग है हाँ, तो उसमें वंचित के जो है वंचित के लोग है, अपक्ष है, हाँ, और कुछ नोटा को जाएंगे, हाँ, ऐसा करके दूसरे वोट वहाँ पर जाएंगे। लगभग 67,000 वोट ऐसे बढ़ जाएंगे और 10,43,000 में से जैसा आपने बताया 5,46,000 वोट दरेकर मैडम को मिलेगा
शिंदे को 4,30,000 वोट मिलेगा और 1,16,000 से दरेकर मैडम जीतेगी, ये मेरा विश्वास है। अभी वो 4 तारीख को जो है नहीं, ये विश्वास मेरा अंधभक्त नहीं हो या मैं ऐसा ज्योतिषी नहीं हूँ कि बता रहा हूँ। ये मेरा पिछले 44 ईयर्स का जो मेरा पत्रकारिता में सहयोग है और राजनीति में मैं पिछले 51 साल से हूँ। तो वो जो मेरा अनुभव है उसके बलबूते पर मैं ये बता रहा हूँ। ऐसा भाई उद्धव ठाकरे समर्थक या शिंदे विरोधक इस मायने से ये विश्लेषण नहीं किया है और मुझे पूरा भरोसा है इसमें थोड़ा 19-20 हो सकता है मार्जिन में, लेकिन जीतेगी तो वैशाली दरेकर ही जीतेगी, इतना बड़ा पूरा विश्वास है। अच्छा मालूमकर जी, आप कल्याण फास्ट के न्यूज रूम में आए हैं और इतना अच्छा बढ़िया अंदाज में आपने विश्लेषण किया। मैं हमारे दर्शकों की तरफ से आपका जो है धन्यवाद कहता हूं और अगले कुछ ऐसे दूसरे विषयों पर आपसे फिर से जो है अनुरोध करूंगा आकर हमारे माध्यम जरूर आएंगे, आप बुलाइए, हम हाजिर हैं।